फ्रेंड, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 2020 में। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग काल के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी क्लास में नोट्स बनाना चाहते होंगे, आप लोग पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए और आइए क्लास में बिना किसी देर किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं काल के बारे में। काल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? तो काल का मतलब होता है, काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है। ठीक है, काल मीन्स क्या होता है? समय होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम काल का अर्थ देखेंगे, यानी कि परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य का होने या करने के समय का बोध हो, यानी क्रिया कर रहे हैं तो क्रिया के जिस रूप में कार्य का होने या करने या समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे काल कहते हैं। फ्रेंड्स, इतना आया समझ में? तो आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मेरे पिताजी इस स्कूल में पढ़ते थे। फ्रेंड्स, वो एक समय था जबकि मेरे पिताजी इस स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, वो एक समय था कि मेरे पिताजी इस स्कूल में पढ़ते थे। तो इसमें ये समय दिखा रहा है कि मेरे पिताजी इस स्कूल में पढ़ते थे। कब? तो पहले पढ़ते थे, प्रेजेंट में नहीं। वो पास्ट यानी कि पास्ट को दर्शा रहा है, यानी कि भूतकाल को दर्शा रहा है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि हम लोगों ने देखा काल। काल का के अर्थ को हम लोगों ने समझ लिया। काल का अर्थ क्रिया के जिस रूप में कार्य के होने का बोध होता है, यानी कि कार्य के होने या समय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? काल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे काल के भेद। फ्रेंड्स, काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। कौन कौन फ्रेंड्स? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। यहाँ तक तो सब जानते हैं फ्रेंड्स। सबको ये लगता है कि काल तो बहुत ही इजी है और हम सब पढ़े हुए हैं, लेकिन एग्जाम में मतलब गलतियां हो ही जाती हैं। अक्सर जो बच्चों जो इसके बारे में पूरा डिटेल से नहीं जानकारी रखते हैं, तो एग्जाम टाइम में कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। जैसे काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, जैसे आप लोग देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब एक एक को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे? एक एक को बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले वर्तमान काल को, भूतकाल को, फिर भविष्य काल को। फ्रेंड्स, वर्तमान काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्तमान काल को 5 भागों में बांटा गया है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स, यहाँ पे भूतकाल है, भूतकाल को 6 भागों में बांटा गया है। और भविष्य काल को, तो भविष्य काल को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले हेडिंग क्या डालने वाले हैं? तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वर्तमान काल। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान काल किसे कहते हैं? कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारा वर्तमान काल है? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि जो कार्य वर्तमान समय में घटित होने का संकेत दे रहा हो। ठीक है, अगर कोई भी कार्य हो और वो वर्तमान समय में घटित होने का संकेत दे रहा है, तो हमारा क्या होगा? तो वही हमारा वर्तमान काल होगा। फ्रेंड्स, देखिए कि जो कार्य वर्तमान समय में घटित होने का संकेत दे रहा हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे वर्तमान काल कहते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? जैसे कि यहाँ पे हम आप लोगों को बताएं कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन। इसको हम साफ कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या हेडिंग डालेंगे? यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालने वाले हैं वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स 5 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट करिए फ्रेंड्स। पहला क्या नोट करेंगे? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। दूसरा पूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा फ्रेंड, तीसरा अपूर्ण
या इसको तात्कालिक, वर्तमान काल। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स चौथा, तो चौथा हमारा संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा? संभाव्य वर्तमान काल। और यहाँ पे पांचवा कौन सा होगा फ्रेंड्स? हम लोगों ने देखा सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण इसको तात्कालिक वर्तमान काल, यहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल, और पांचवा होता है संदिग्ध वर्तमान काल। क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक एक को हम लोग देखेंगे, एक एक को देखेंगे। सामान्य वर्तमान काल, आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे? सामान्य वर्तमान काल। हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा सामान्य वर्तमान काल है? कैसे पहचानेंगे फ्रेंड्स? तो सामान्य जो वर्तमान काल है, तो जब कोई कार्य, नोट करिए, जब कोई कार्य सामान्य ढंग से, कैसे? तो जब कोई कार्य सामान्य ढंग से जब कोई कार्य सामान्य ढंग से मतलब होता दिखाई दे, ठीक है? जब कोई कार्य, कोई भी कार्य है और सामान्य ढंग से वर्तमान में, सामान्य ढंग से वर्तमान में होता दिखाई देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी कार्य है और सामान्य ढंग से वर्तमान में अगर होता दिखाई दे रहा है, तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा फ्रेंड्स? सामान्य वर्तमान काल। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग क्या देखेंगे? जैसे कि अध्यापक पढ़ाता है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? अध्यापक पढ़ाते हैं, ठीक है? बच्चे पढ़ते हैं। ये सब क्या हो रहा है फ्रेंड्स? ये सब सामान्य ढंग से कार्य हो रहे हैं। क्या हो रहा है? सामान्य ढंग से कार्य यहाँ पे होते दिखाई दे रहे हैं कि अध्यापक पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। ये क्या है? ये सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। पहला तो सामान्य वर्तमान काल था, दूसरा क्या है फ्रेंड्स? पूर्ण वर्तमान काल। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। अब ये पूर्ण वर्तमान काल फ्रेंड, जैसे कि जहां पर वर्तमान समय में कोई भी कार्य पूर्ण होने का संकेत दे रहा हो। ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे, जहां पर, जैसे कि जहां पर वर्तमान समय में, वर्तमान काल कहें या फ्रेंड समय कहें, एक ही बात है। जहां पर वर्तमान समय में कोई कार्य
कोई कार्य पूर्ण होता दिखाई दे रहा हो, वहां पे क्या होगा, वहां पे पूर्ण वर्तमान काल। यानी कि जहां पर मतलब कहीं भी कार्य की जा रही है और जहां पर यानी कि कार्य की जा रही है, तो वर्तमान समय में कोई भी कार्य अगर पूर्ण होता दिखाई दे रहा है तो वहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, तो वहां पे हमारा पूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है, क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे कि पिताजी टहल कर आ गए हैं। क्या देखेंगे, पिताजी टहल कर आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पिताजी टहल कर आ गए हैं, यानी पिताजी अगर टहल रहे हैं तो वो तो यानी कि पूर्ण वर्तमान काल नहीं हुआ, वो एक सामान्य वर्तमान काल हुआ। ठीक है, अगर पिताजी टहल के आ गए हैं तो ये हमारा पूर्ण वर्तमान काल हुआ। क्या हुआ, पूर्ण वर्तमान काल। पिताजी टहल कर आ गए हैं तो ये पूरा हो गया उनका टहलना, यानी कि ये पूर्ण वर्तमान काल हुआ। और जैसे दूसरा लिख लीजिए, दूसरा, अलका अपना पाठ याद कर ली है। ठीक है, अलका अपना पूरा पाठ याद कर ली है या अपना पाठ याद कर ली है। फ्रेंड्स ये क्या है, ये पूर्ण वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान काल जहां पर वर्तमान मतलब समय में या वर्तमान काल में कोई कार्य पूर्ण होता दिखाई दे रहा है या प्रतीत हो रहा है, वहां पे पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे पिताजी टहल कर आ गए हैं, पिताजी टहल कर आ गए हैं और अलका अपना जो पाठ है ये पूरा याद कर ली है, या अलका अपना पाठ याद कर ली है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे अब देखते हैं इसके अगला क्या देखेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या देखेंगे फ्रेंड्स, अपूर्ण वर्तमान काल। तो आप लोग हेडिंग डालें, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक काल भी कहते हैं। तो तीसरा रहा अपूर्ण वर्तमान काल, या इसको तात्कालिक कार्य भी काल भी कहते हैं, यानी तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, अपूर्ण को भी तात्कालिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपूर्ण यानी कि जहां पे आपको ये दिखे कि जहां पर वर्तमान काल में कोई कार्य यानी कि पेंडिंग में हो, वो पूरा नहीं हुआ हो। ठीक है, कोई भी कार्य है, वो अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो वो पूरा नहीं हुआ है, वो आपको कार्य दिख रहा है कि वर्तमान का है। वर्तमान मतलब अभी प्रेजेंट का, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, वर्तमान को इंग्लिश में प्रेजेंट बोलते हैं। तो कोई भी कार्य अगर वर्तमान में हो रहा है और पूरा नहीं हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, उसे अपूर्ण कहेंगे। ठीक है, या तात्कालिक भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, जहां पर वर्तमान काल में, जैसे कि जहां पर वर्तमान काल का मतलब कोई कार्य, वर्तमान काल का कोई कार्य ले लीजिए, कोई कार्य पूरा न हुआ हो। ठीक है, क्या हो, पूरा न हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, उसे वर्तमान काल कहते हैं। या यहाँ पे ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जहां पर वर्तमान काल का कोई भी कार्य पूरा न होने का संकेत दे रहा हो या पूरा न
हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे यही लिख लेते हैं कि पूरा न होने का संकेत दे रहा हो, पूरा न होने का यहाँ पे लिख दे रहे हैं संकेत दे रहा हो, संकेत दे रहा हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक काल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा न होने का संकेत दे रहा हो वहां पे अपूर्ण वर्तमान काल होगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या देखेंगे? एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे कि टीचर है, टीचर, कोई टीचर है, वो क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? पढ़ा रहे हैं। तो जो टीचर है ये पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? ये पढ़ा रहे हैं, तो ये पूर्ण नहीं हुआ है फ्रेंड्स, यानी कि प्रेजेंट में वो कार्य कर रहे हैं, ये अपूर्ण है, यानी कि तात्कालिक काल, मतलब काल है। क्या है? तात्कालिक काल। यानी टीचर पढ़ा रहे हैं, पढ़ा चुके होंगे तो वो तो चलो पूरा हो गया, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पढ़ा चुके थे। ठीक है, तो ये पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, यानी कि तत्काल में वो कार्य कर रहे हैं। अब ये क्या है? ये पूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण है, प्रेजेंट में भी पढ़ा रहे हैं। अब दूसरा जैसे देख लेते हैं कि छात्र पढ़ रहे हैं। जो छात्र हैं ये पढ़ रहे हैं, ये भी अपूर्ण ही है। ठीक है, यहाँ पे जैसे छात्र पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं यहाँ पे कि राधा, देख लेते हैं कि राधा कमरे में नाच रही है। क्या कर रही हैं? कमरे में नाच रही हैं। ठीक है, राधा क्या कर रही है? कमरे में नाच रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं, आप लोगों को कुछ अच्छे से मतलब क्लास में ही लर्न हो जाए कि जहां पर वर्तमान काल का कोई भी कार्य पूरा न होने का संकेत दे रहा हो वहां पे क्या होता है? वहां पे अपूर्ण वर्तमान काल होता है। अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक काल भी कहते हैं। जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, राधा कमरे में नाच रही है। अब हम लोग अगला देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा हम लोग क्या देखेंगे? हेडिंग डालेंगे यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, क्या डालेंगे फ्रेंड्स? संदिग्ध वर्तमान काल। जो संदिग्ध वर्तमान काल है फ्रेंड्स, यहाँ पे नोट कर लीजिए, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल। तो जो संदिग्ध वर्तमान काल है तो ये है, मतलब ये है कि ऐसा काल है कि कोई कार्य यानी कि होने का संदेह होता है इसमें। न कि आप कह सकते हैं कि पूर्ण हो गया है, न कहेंगे कि अपूर्ण हो गया है, इसमें संदेह रहता है संदिग्ध में। तो यहाँ पे नोट करिए, यहाँ पे नोट करेंगे जहां पर फ्रेंड्स वर्तमान काल का कोई कार्य, क्या है? वर्तमान काल का कोई कार्य, यानी कि कोई भी कार्य है और ये होने के संदेह में है। क्या है? ये होने में संदेह में है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। फ्रेंड्स, जहां पे यानी कि कोई आप देख रहे हैं कि वर्तमान काल का कोई भी कार्य होने में संदेह हो, क्या हो? कोई भी कार्य होने में क्या हो? संदेह हो, उसे क्या कहते हैं? उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, अभी आया बात समझ में? ये न तो पूर्ण है न तो अपूर्ण है। ठीक है, ये माने संदेह में है। कोई भी चीज आप अगर कर रहे हैं तो वो संदेह में है, तो उसे हम संदिग्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? संदिग्ध कहते हैं फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि पिताजी बगीचे में टहल रहे
होंगे। क्या नोट करेंगे? पिताजी बगीचे में क्या कर रहे होंगे? टहल रहे, सॉरी, टहलते होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, टहलते होंगे। ठीक है, इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं फाइनली टहल ही रहे हैं, या ये नहीं कह सकते हैं कि टहल चुके हैं। यहाँ पे आप संदेह में हैं फ्रेंड्स कि पिताजी बगीचे में टहल रहे होंगे, मतलब ये कंफर्म नहीं है, एकदम से संदेह क्रिएट हो रहा है यहाँ पे कि पिताजी बगीचे में टहल रहे होंगे। एक आप अनुमान लगा रहे हैं कि टहल रहे होंगे। ठीक है, तो इसे संदिग्ध कहते हैं। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं, सॉरी, यहाँ पे देखते हैं कि माताजी रसोई में क्या कर रही होंगी? खाना। माताजी क्या करती हैं? माताजी रसोई में क्या करती हैं? खाना पकाती होंगी। तो जो माता जी है यानी कि माँ है, वो क्या कर रही होंगी? वो रसोई में खाना पकाती होंगी। ये आप एक अनुमान के थ्रू कह रहे हैं, ना कि बिल्कुल कंफर्म कह रहे हैं, और ना ही यानी कि एकदम से कंफ्यूजन में, एक तरह से आप अनुमान लगा रहे हैं। कंफर्म भी नहीं बोल रहे, ना इसको पूर्ण बोल रहे हैं, ना अपूर्ण बोल रहे हैं। ये हमारा संदिग्ध हो गया फ्रेंड्स। अब हम अगला देखते हैं संभाव्य वर्तमान काल। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे संभाव्य वर्तमान काल। फ्रेंड्स, हमको लगता है कि वीडियो कुछ लेंदी हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ लग रहा है कि वीडियो कुछ लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि लोग कहते हैं कि हम सामान्य पढ़े, पूर्ण पढ़े, अपूर्ण पढ़े, संदिग्ध पढ़ लिए। ये संभाव्य क्या है? तो संभाव्य जहां पर जैसे कि वर्तमान समय में कोई भी चीज है वो मतलब कि कार्य अभी अभी हुआ हो, प्रेजेंट में हुआ हो, यानी तत्काल में हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे संभाव्य कहते हैं फ्रेंड्स। तो आइए यहाँ पे नोट करते हैं। यहाँ पे नोट करिए कि जहां पर, नोट करेंगे फ्रेंड्स, जहां पर वर्तमान काल के किसी कार्य में, वर्तमान काल के किसी कार्य में अभी अभी, यहाँ से लिखते हैं फ्रेंड्स, अभी अभी क्या हुई है? यानी कि वर्तमान, जहां पर वर्तमान काल में किसी कार्य में अभी अभी, किसी कार्य में अभी अभी पूरा होने की संभावना। ठीक है, क्या है यहाँ पे? पूरा होने की संभावना हो वहाँ, या उसे वर्तमान काल कहते हैं, हो उसे संभाव्य काल कहते हैं। वर्तमान में फ्रेंड्स संभाव्य काल कहते हैं। सॉरी, मिस्टेक हो गया। हाँ, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे फ्रेंड्स कि संभाव्य वर्तमान काल क्या है? तो जहां पर वर्तमान काल के किसी कार्य में अभी अभी पूरा होने की संभावना हो। ठीक है, जहां भी वर्तमान काल में किसी कार्य को अभी अभी पूरा होने की संभावना हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे संभाव्य काल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा संभाव्य काल है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए कि लगता है पिताजी टहल कर आ गए। लगता है पिताजी टहल कर
आ गए हैं। यानी कि ये तत्काल में अभी अभी घटित हो रहा है, प्रेजेंट में घटित हो रहा है कि लगता है कि पिताजी टहल कर आ गए हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे संभाव्य वर्तमान काल कहेंगे। क्या कहेंगे, संभाव्य वर्तमान काल। दूसरा एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है। नौकरानी क्या कर रही है, नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा संभाव्य हुआ। ठीक है, संभाव्य जहां पर वर्तमान काल के किसी कार्य में अभी अभी पूरा होने की संभावना हो, जहां पे आपको ये समझ में आ रहा है कि कोई भी कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, वो संभाव्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया आप लोगों को। ये रहा वर्तमान काल का। अब हम लोग पढ़ते हैं भूतकाल। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे भूतकाल के बारे में। भूतकाल मतलब बीता हुआ काल। क्या है फ्रेंड्स, भूतकाल मतलब बीता हुआ काल। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिए भूतकाल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, वैसे आप लोग सब जानते ही हैं कि भूतकाल किसे कहते हैं। अब लिखने के बजाय हम अगर एक्सप्लेन कर देते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। भूतकाल यानी कि जहाँ पे आपको मतलब जिस सेंटेंस में आपको ये महसूस हो रहा है कि उसमें मतलब एग्जाम में तो सेंटेंस ही दिए रहेंगे, वाक्य दिए रहेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कोई भी कार्य है वो बीता हुआ, यानी बीता हुआ संकेत दे रहा है, बीते हुए समय का संकेत दे रहा है, तो वो क्या है, वो हमारा भूतकाल है फ्रेंड्स। उसे भूतकाल कहेंगे। वर्तमान प्रेजेंट में, प्रेजेंट काल को यानी वर्तमान काल कहते हैं, जो वर्तमान में सब कुछ घटित हो रहा है। जो बीत चुका है, बीता हुआ काल को भूतकाल कहते हैं, और जो आने वाला मतलब काल है उसे भविष्य काल कहते हैं। तो ये रहा हमारा भूतकाल। जैसे कि हम लोग वर्तमान काल के 5 भेद को पढ़े हैं, उसी प्रकार से भूतकाल का 6 भेद होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि कौन कौन से, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कौन कौन। तो जैसे वर्तमान काल था उसी तरह है, लेकिन एक एक्स्ट्रा है इसमें। यहाँ पे देखिए सामान्य भूतकाल, ठीक है, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। जल्दी जल्दी लिख रहे हैं फ्रेंड्स, राइटिंग बिगड़ी जा रही है। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। उसी प्रकार से संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भूतकाल, और छठा क्या है, हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रहा चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो फ्रेंड्स, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, यहाँ पे आसन्न भूतकाल होगा फ्रेंड्स, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, और हेतु हेतुमद भूतकाल। ठीक है, इतना हुआ क्लियर, इतना आया समझ में। तो आइए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। सामान्य भूतकाल, फिर देखेंगे संदिग्ध, फिर पूर्ण, फिर अपूर्ण, आसन्न, हेतु हेतुमद भूतकाल। तो एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। जो हमारा सामान्य भूतकाल है फ्रेंड्स, तो जहां पर किसी कार्य का अगर मतलब कि सामान्यतः ये घटित हो रहा है, नोट करिए,
नोट करिए फ्रेंड्स कि जहां पर किसी कार्य का, ठीक है, जहां पर कोई भी कार्य हो और यहाँ पे देखने पर ये होगा कि बीते होने का, यानी कि सामान्यतः बीते होने का, बीते होना, जहां पर किसी कार्य का बीते होने का संकेत हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी जैसे समय है तो उसमें कोई भी कार्य किया गया हो, मतलब तो उसमें आप देख रहे हैं कि बीते होने का संकेत दिया गया हो, तो उसे क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल कहेंगे। ये बीता हुआ जहाँ पे संकेत दिया गया हो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे सामान्य भूतकाल होगा। इसका एग्जाम्पल फ्रेंड्स जल्दी से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे नौकर चला गया, ठीक है, नौकर चला गया, यानी कि ये बीता हुआ काल को संकेत कर रहा है कि नौकर चला गया। ठीक है, वो बीत गया कि वो चला गया, नौकर चला गया। ठीक है, तो ये हमारा सामान्य भूतकाल हुआ। अब हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे पूर्ण भूतकाल। क्या डालेंगे फ्रेंड्स, हेडिंग यहाँ पे डालने वाले हैं पूर्ण भूतकाल। 1 सेकेंड, मार्कर चेंज कर लेते हैं। दूसरा देखिए, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, लिखिए जहां पर भूतकाल, जहां पर भूतकाल का कोई कार्य, ठीक है, क्या हो, कोई कार्य, यानी कि कोई भी कार्य हो वो क्या है, बहुत पहले, यानी कि पहले, यानी कि बहुत, यानी कि सालों पहले, 2 साल पहले, ऐसे ही 2 महीने पहले, 1 सप्ताह पहले, बहुत पहले बीत जाने की, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, बीत जाने का संकेत दे रहा हो, बीत जाने का संकेत देता हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि जहां पर भूतकाल का कार्य बहुत पहले बीत जाने का संकेत देता हो वहां पे क्या होगा, वहां पे पूर्ण भूतकाल होगा फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। क्या हुआ फ्रेंड्स, 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पढ़ा पूर्ण भूतकाल, जहां पर भूतकाल का कोई भी कार्य बहुत पहले, यानी बहुत पहले मतलब कुछ पहले, यानी कि बीत जाने का संकेत देता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। अब हम लोग देखेंगे आसन्न भूतकाल। तीसरा आप लोग क्या हेडिंग डालने वाले हैं, तीसरा हेडिंग डालेंगे फ्रेंड्स आसन्न भूतकाल। अब यहाँ पे आसन्न भूतकाल जैसे फ्रेंड्स कि जहां पे कोई भी कार्य अभी अभी हुआ हो, ठीक है, क्या हुआ हो, जहां पे कोई भी कार्य अगर अभी अभी हुआ है तो वहां पे क्या होगा,
तो वहां पे आसन्न भूतकाल होगा। तो यहाँ पे नोट करिए फ्रेंड्स, जहां पर कोई कार्य अभी अभी, कोई भी कार्य है जहां पर कोई भी कार्य अभी अभी हुआ हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कोई भी कार्य अगर है और अभी अभी बीता हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, उसे आसन्न भूतकाल कहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा नौकर, नौकर तो घर में दूध रख कर अभी अभी क्या कर रहा है, नौकर तो घर में दूध रख कर अभी अभी चला गया। क्या किया फ्रेंड्स, चला गया। ठीक है, नौकर है, ये घर में दूध रख करके क्या किया, अभी अभी चला गया। ये हमारा कौन सा भूतकाल है, तो आसन्न भूतकाल है। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, ये पहला था, ये दूसरा हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे गाड़ी अभी अभी छूट गई, गाड़ी अभी अभी क्या हुई, छूट गई। ठीक है, तो गाड़ी अभी अभी छूट गई, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आसन्न भूतकाल हुआ फ्रेंड्स। जहां पर कोई भी कार्य अभी अभी आपको मतलब पूर्ण होने का बोध हो रहा है, तत्काल में अभी अभी यानी बीता हुआ महसूस हो रहा है तत्काल में, उसको क्या कहेंगे, आसन्न भूतकाल कहेंगे। जैसे कि आप लोग देखें कि नौकर तो घर में दूध रखकर अभी भी चला गया, यानी नौकर के बारे में कहा जा रहा है कि वो घर में दूध रख के अभी भी चला गया, तो चला गया तो बीत गया ना, तो बीता हुआ काल को क्या कहते हैं, भूतकाल। उसी प्रकार से गाड़ी अभी अभी छूट गई, ठीक, तो अभी अभी छूट गई, अभी अभी छूट गई, तो ये आसन्न भूतकाल है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगला देखेंगे। अगला हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं क्या, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, अपूर्ण भूतकाल फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे। चौथा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल फ्रेंड्स, जैसे कि कोई भी कार्य है वो अपूर्ण दिखा रहा है, यानी अपूर्णता दिखाई दे रहा है वो, तो वो क्या होगा फ्रेंड्स, वही होगा, यानी कि कोई भी कार्य हो रहा है या हो चुका है तो उसमें अपूर्णता दिखाई देगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे अपूर्ण भूतकाल बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग, गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, देखिए जहां पर कोई भी कार्य, ठीक है, जहां पर कोई भी कार्य अपूर्णता दिखा रहा है, क्या कर रहा है, अपूर्णता दिखा रहा है। ठीक है, जहां पे कोई भी कार्य अपूर्णता दिखा रहा हो वहां पर अपूर्ण भूतकाल होगा। तो आपको सेंटेंस में भूतकाल ही यानी कि बीते हुए चीजों को ही दर्शाएगा, वहां पे वही संकेत देगा, लेकिन वो क्या होगा, अपूर्णता दिखाएगा। ठीक है, अपूर्णता आपको उसमें दिखेगा, उस अपूर्णता की तरफ संकेत करेगा, तो वो अपूर्ण भूतकाल होगा फ्रेंड्स। तो जहां पे कोई भी कार्य अपूर्णता दिखा रहा हो वहां पे अपूर्ण भूतकाल होगा।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बच्चा चारपाई पर सो रहा, क्या लिखेंगे, बच्चा चारपाई पर सो रहा था, ये रहा एग्जाम्पल। अगर इसके थ्रू नहीं समझ में आएगा तो फ्रेंड्स इसके थ्रू आप लोग समझ जाएंगे। जैसे कि बच्चा है और बच्चा चारपाई पर सो रहा था, यानी कि सो रहा था, आपको ये नहीं पता है कि वो सो के उठ गया या अभी सो ही रहा है। लेकिन ये आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बच्चा चारपाई पर सो रहा था, ठीक है, ये अपूर्ण है, यानी कि पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चा चारपाई पर सो रहा है, नहीं, सो रहा था, ये अपूर्ण है, ठीक है, कि बच्चा चारपाई पर सो रहा था, पता नहीं सो रहा होगा कि जाग रहा होगा, कि क्या, मतलब नहीं बता सकते, कंफर्म नहीं कर सकते, ये अपूर्ण है, पूर्ण रूप से नहीं है। उसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा कि हिंदी वाले जो टीचर थे, हिंदी वाले टीचर पढ़ा रहे थे, यानी कि उनका पढ़ाना पूर्ण नहीं हुआ, वो पढ़ा रहे थे, क्या पता कि पढ़ा चुके होंगे या पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रहे थे, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, अपूर्ण है, यानी कि हिंदी वाले जो टीचर है वो पढ़ा रहे थे, ये पढ़ाना पूर्ण नहीं हुआ। अगर पढ़ा रहे थे है, यहाँ पे पढ़ा चुके थे नहीं है, क्या है, पढ़ा रहे थे। अगर यहीं पे होता कि हिंदी वाले जो टीचर थे वो क्या कर रहे थे, वो हिंदी पढ़ा चुके थे, तो ये तो पूर्ण हो गया, पढ़ा चुके थे, लेकिन पढ़ा रहे थे ये हमारा अपूर्ण है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग देखेंगे, चौथा देख लिए, अब हम लोग देखेंगे संदिग्ध। क्या देखेंगे, संदिग्ध, वही वाला संदिग्ध फ्रेंड्स जो हम लोगों ने पढ़ा था वर्तमान काल में। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे, पांचवा डालेंगे संदिग्ध। संदिग्ध भूतकाल। तो जैसे कि हम लोग वर्तमान काल में पढ़े हैं संदिग्ध, तो वो वर्तमान काल का था और ये भूतकाल का है फ्रेंड्स। तो आइए यहाँ पे नोट करते हैं, जैसे कि जहां पर किसी कार्य, देखिए जहां पर किसी कार्य के जो पूरा होने की संदिग्धता हो, क्या हो, पूरा होने की संदिग्धता हो, क्या हो, संदिग्धता हो या संदेह हो, या यहाँ पे लिख दीजिए संदेह हो, उसे क्या कहते हैं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं फ्रेंड्स, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि संदिग्ध भूतकाल जहां पे किसी कार्य के पूरा होने की संदिग्धता है या संदेह हो, उसे क्या कहते हैं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि छात्र जो है वो संभवतः कमरे में अपना कार्य पूरा कर रहे थे, यानी कि छात्र संभवतः कमरे में अपना कार्य जो है वो पूरा कर रहे थे। अब नेक्स्ट देखेंगे छठा वाला हेतु हेतुमद
भूतकाल। अगला हेडिंग क्या डालने वाले हैं, छठा वाला? छठा वाला हेडिंग डालिए, हेतु हेतु मद भूतकाल। जो हेतु मद भूतकाल है फ्रेंड्स, ये वर्तमान काल के अकॉर्डिंग ये इसमें कुछ नया है फ्रेंड्स। तो जो हेतु मद भूतकाल है, तो यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे कि जहाँ पर क्या नोट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे नोट करेंगे कि जहाँ पर किसी कार्य, जहाँ पर अगर कोई कार्य हो, जहाँ पे किसी कार्य, जैसे कि जहाँ पे किसी कार्य पर, ये नहीं चल रहा है फ्रेंड्स, चेंज कर लेते हैं। भूतकाल का, यानी कि जहाँ पे किसी कार्य पर भूतकाल का दूसरा कार्य आश्रित दिखाई दे। भूतकाल का जो दूसरा कार्य है आश्रित दिखाई दे। आश्रित दिखाई दे, वहां पे क्या होगा, वहां पे हेतु मत भूतकाल होगा। हेतु मत भूतकाल कहाँ पे होगा, कि जहां पर किसी कार्य पर भूतकाल का दूसरा कार्य आश्रित दिखाई दे। यानी कि कोई भी चीज हो, कोई भी कार्य हो रहा हो, तो एक कार्य जो हो दूसरे कार्य पे आश्रित दिखाई देता है, वहां पे हेतु मत भूतकाल होगा। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू कुछ अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। यदि यहाँ पे देखेंगे, यदि पिछले साल बारिश हुई होती तो देश में भूखमरी से इतने बच्चे न मरे होते। ठीक है, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि यदि पिछले साल बारिश हुई होती तो देश में भूखमरी से इतने बच्चे न मरे होते। ठीक है, ये किसका, यानी कि यहाँ पे जो एक चीज है, एक कार्य है दूसरे कार्य पे आश्रित है। क्या है फ्रेंड्स, एक कार्य दूसरे कार्य पे आश्रित है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ गए होंगे कि यदि पिछले साल बारिश हुई होती तो देश में भूखमरी से इतने बच्चे न मरे होते जितने की मरे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा भूतकाल का छठा खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं भविष्यकाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे भविष्यकाल, और भविष्यकाल के कितने भेद हैं, तो वो 3 भेद हैं। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे भविष्यकाल। तो नोट करिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नोट करिए भविष्यकाल। ठीक है, अब भविष्यकाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जहां पर कोई भी जो कार्य है, जहां पर कोई कार्य भविष्य में, यानी कि जहां पे कोई कार्य भविष्य में होने की संभावना हो, क्या हो, भविष्य में होने की संभावना हो, जहां पर कोई कार्य भविष्य में होने की संभावना हो उसे क्या कहते हैं, उसे भविष्यकाल कहते हैं। उसे भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में श्याम
पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा है, ये भविष्य में, या इसको लिख देते हैं कि आगे चलकर अपने पिता का नाम रोशन करेगा। रोशन करेगा, ठीक है। यानी कि श्याम जो है ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, यानी बहुत अच्छा बच्चा है, आगे चलकर अपने पिता का नाम रोशन करेगा। ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये भविष्य काल है। तो यहाँ पे अब देखते हैं भविष्य काल के भेद को फ्रेंड्स। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब यहाँ पे नोट करते हैं भविष्य काल के भेद को। तो भविष्य काल के यहाँ पे 3 भेद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन, ठीक है। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, कौन कौन? तो यहाँ पे देखिए, पहला हेडिंग डालिए, पहला सामान्य भविष्य काल। क्या है फ्रेंड्स? सामान्य भविष्य काल। तो जो सामान्य भविष्य काल है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा सामान्य भविष्य काल है? तो देखिए, नोट करिए, जहां पर भविष्य काल, नोट करिए, जहां पर भविष्य काल में किसी कार्य की होने की, किसी कार्य की जो है होने की संभावना हो, यानी कि जहां पर भविष्य काल में किसी कार्य की होने की संभावना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे सामान्य भविष्य काल बोलते हैं। उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे? कल वह आ जाएगा, कल वह आ जाएगा, ठीक है। कल वह आ जाएगा, मतलब कोई भी है, किसी को हम ये कह रहे हैं कि कल वह आ जाएगा, ये सामान्य भविष्य काल है। कल वह चला जाएगा, ये सामान्य भविष्य काल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला देखेंगे संदिग्ध भविष्य काल। अगला हेडिंग क्या होगा फ्रेंड्स? अगला हेडिंग हम लोगों का होगा संदिग्ध भविष्य काल। ठीक है, संदिग्ध भविष्य काल फ्रेंड्स नोट करिए, जहां पर जैसे कि फ्रेंड्स संदिग्ध, जहां पर किसी कार्य की, यानी कि होने की संदिग्धता, क्या? संदिग्धता या संदेह हो,
वहां क्या होगा, संदिग्ध भविष्यकाल होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि संदिग्ध भविष्यकाल, जहाँ पे किसी कार्य की होने की संदिग्धता या संदेह हो, वहां पे क्या होगा, वहां पे संदिग्ध भविष्यकाल होगा। एग्जाम्पल में जैसे कि हम लोग देखेंगे, यानी कि इसमें संदेह होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, संदेह होता है। यहाँ पे देखिए, शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे, यानी कि यहाँ पे संदेह है, आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि पिताजी घर पहुंच गए हैं। यहाँ पे ये है कि शायद पिताजी क्या कर रहे होंगे, शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे। ठीक है, शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे, ये संदिग्ध है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा कौन सा होगा, तो तीसरा हेडिंग होगा हेतु हेतुमद भविष्यकाल। क्या होगा फ्रेंड्स, तीसरा और ये लास्ट हेडिंग होगा हेतु हेतुमद भविष्यकाल। सारे मार्कर जवाब दे दिए। हेतु हेतु मद तो अब आगे आइए, नोट करिए फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखिए, जहां पर भविष्य काल की, जहां पर भविष्य काल की जो बात है ये दूसरे पर निर्भर हो। ठीक है, जहां पे भविष्य काल की बात दूसरे पर निर्भर हो, वो क्या होता है, वो हमारा हेतु हेतुमद भविष्य काल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आया समझ में, उसे क्या कहते हैं, उसे हेतु हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज है फ्रेंड्स, कोई भी कार्य है, कोई भी मतलब कि बात है, कुछ भी है, अगर ये एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हेतु हेतुमत भविष्य काल होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग क्या नोट करेंगे, जैसे मैं आप लोग बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग जैसे कि अगर आप लोग अधिकारी बन जाते तो आप लोगों का विवाह जल्द ही हो जाता, जल्द ही हो जाएगा। ठीक है,
जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए बोला कि अगर आप लोग अधिकारी बन जाते हैं पढ़ लिख करके, तो आप लोगों का विवाह जो है वो जल्द ही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें बहुत से ऐसे होंगे जिनकी शादी हो गई होगी और बहुत से ऐसे होंगे जिनकी शादी नहीं होगी, मतलब नहीं हुई होगी। और उन लोगों के पेरेंट्स बोलते होंगे कि जब तक से आप जॉब नहीं कर लेते, जब तक से आप ये नहीं कर लेते, वो नहीं कर लेते, आने एक डिमांड होगा, तब तक से शादी नहीं होने वाली। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आज क्लास में काल के बारे में पढ़ा है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरी तबीयत भी कुछ ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए अगर थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा तो प्लीज़ क्षमा चाहते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।